नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर के एमसीक्यूज की जो सीरीज हमने शुरू की है, ये आपके एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी प्रोग्राम है उसमें जो त्रुटि होती है और उससे गलत जो परिणाम निकलते हैं उसको क्या कहते हैं। तो याद रखना है, उसको कहते हैं यहाँ पर बग। तो ये एक प्रकार का बग होता है जो प्रोग्राम में एरर आता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाटा को किसमें परिवर्तित करता है। तो याद रखना है, जो सॉफ्टवेयर है वो डाटा को सूचना या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपके डाटा को किस में परिवर्तित करते हैं। तो सूचना या इंफॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो हार्डवेयर कहलाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर के वो भाग जिसे हम छू सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं और जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीओएस का पूरा नाम क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीओएस का पूरा नाम क्या है। तो डीओएस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपोर्टेंट याद रखना है, डीओएस का पूरा नाम क्या है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स यूनिक्स का विकास कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो याद रखना है, इसका विकास 1969 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स मुख्य भाषा है। यूनिक्स ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। तो याद रखना है, यूनिक्स ने सबसे पहले कौन सी भाषा का। तो इसने असेंबली भाषा का यूज किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिक्स ने अपने जो सॉफ्टवेयर है इसमें कौन सी भाषा का यूज किया। तो असेंबली भाषा का यूज किया। अगला क्वेश्चन, यूनिक कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी कंप्यूटर है उसमें अपन कोई भी काम करते हैं तो उसमें जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन, या फिर इसे ही कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का बाहरी ढांचा होता है। तो याद रखना है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है। तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है इन हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में यूज होते हैं और वो बाजार में मिलते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार में अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेज आते हैं तो वो कंप्यूटर में बिकने वाले बाहरी सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा है इस असेंबली भाषा के जो प्रोग्राम है उसको मशीनी भाषा में बदलना क्या कहलाता है या कौन बदलता है। तो ये कहलाता है आपका असेंबलर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना या बदलता कौन है। तो असेंबलर। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका इंटरफेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इनके बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा क्या कहलाती है। तो इंटरफेस कहलाती है। अगला, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं। याद रखना है, ऐसे प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं यहाँ पर स्रोत प्रोग्राम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्रोत या सोर्स प्रोग्राम इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कई सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। तो वो है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे व्यक्ति कई सारे कंप्यूटर को एक साथ ऑपरेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, ओरेकल क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओरेकल है ये क्या है। तो याद रखना है, ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरेकल क्या है। तो ये एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला,
टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने टेली नाम सुना होगा और बहुत सारी जगह टेली के कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो ये किस में काम आता है? तो ये कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी आपका ऑफिस होता है उसमें अकाउंटिंग में काम आता है आपका टेली। अगला क्वेश्चन, सीडीए का तात्पर्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीडीए की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है सीडीए का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीडीए का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी ने एक जॉब के लिए रिज्यूम तो बनवाए होंगे, और रिज्यूम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका एक तो पेज मेकर का यूज किया जाता है और एक एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज्यादा एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है जो एमएस वर्ड है ये किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो जो कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर पर काम करने के लिए जिन एप्लीकेशन या जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला, किस प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को मानव क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम कोड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीसेट करना क्या कहलाता है? तो आप सभी को इसका आंसर होगा कि कोई भी मोबाइल चल रहा है या कोई भी कंप्यूटर चल रहा है तो उसको रिस्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? तो उसको रिस्टार्ट करने का मतलब होता है रीबूटिंग करना। ठीक है, आपके मोबाइल में भी ऑप्शन आता है रीबूट करने का, तो वही होता है। अगला क्वेश्चन, पीओएसटी या पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीओएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइनेक्स है ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो याद रखना है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आप पैरेलल प्रोसेसिंग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोसेसिंग उसको यहाँ पर कहा जाता है। अगला, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर किसका प्रयोग करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें एक्सेस या उसको चलाने के लिए यूजर किसका यूज करता है? तो याद रखना है वो करता है डेस्कटॉप का यूज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी होती है। जैसे एक टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी, तो इसमें इस प्रकार से लाइन से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बस टोपोलॉजी होता है। इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही केबल होती है और इसी केबल से अलग अलग कंप्यूटर को एक लाइन से बस की तरह जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से बस में सीटें होती है उस प्रकार से, तो इसे कहा गया बस टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा? तो इस प्रकार से रिंग होगी और उसमें इस प्रकार से आपके कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर का, जिसमें अलग अलग प्रकार के नए क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।